हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अश्विका लव स्टोरी। सो कुछ मीठा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि कनक एंड उनकी टीम सिया वगैरह सब पहुंच के होते हैं जयपुर। देन आगे जैसे ही जयपुर स्टेशन पे उतरते हैं तो सबसे पहले वही कनक और पिया नीचे उतरते हैं। वो देखते हैं कि यार अभी तक सारे लोग नहीं है, चलो मैं देख के आती हूँ। तो जैसे ही कनक वहाँ बढ़ती है तो वहाँ से सिया बाहर निकलती है स्टेशन पे। सिया बाहर निकलती है, फिर उसके पीछे जिया बाहर निकलती है। ऐसे करके सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। बारी होती है काव्या की। अब काव्या उतर तो रही होती है, अब उसको भी डर लग रहा होता है, वो थोड़ा ऊँचा होता है तो वो नहीं कूद रही होती। तो पीछे से एक लड़का आता है, वही लड़का जो काव्या को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद कर रहा होता है। तो वो आता है पीछे से, तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो काफ़ी साइड हो जाती है, तो वो नीचे उतर जाता है। बोलते कोई प्रॉब्लम है, उतरा नहीं जा रहा। तो काव्या बोलती नहीं। तो वो लड़का क्या करता है, काव्या को हाथ देता है कि लो मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ। पहले तो काव्या सोचती है, लेकिन फिर वो देखती है कि सिया उसको देख रही है, तो वो तो फिर उसको दे नहीं था हाथ, वो अपना हाथ दे देती है। वो लड़का भी उसका हाथ पकड़ के उसे उतार देता है। अब सिया को गुस्सा आ रही होती है। फिर वो लड़के की शादी चल रही होती है, बातें करते करते। देन वो सारे लोग बाहर जो कनक होती है उसने पहले ही गाड़ियों का अरेंजमेंट कर दिया होता है। तो सिया बोलती है कि कनक पहले होटल चलते हैं फिर कुछ खाने चलते हैं। अब ऐसे भी देखना यहाँ पे कोई फेमस लोकेशन हो लंच के लिए, तो अपन लंच आई मीन ब्रेकफास्ट सब वहीं कर लेते हैं। बोलते हैं कि ओके, वैसे तो सुना तो है, चलो फिर चलते हैं। आसपास अच्छे काफ़ी रेस्टोरेंट भी हैं। तो उसके बोलते हैं हाँ तो फिर ग्रेट ना, चलते हैं फिर। होटल तो हम वैसे भी जा ही रहे हैं यार, रहना ही है वहीं है तो अच्छा ठीक है ना। तो उधर फिर कनक बोलती है कि हाँ भैया तुम्हें क्या खाना है। तो भैया बोलते हैं जो आप खाओ। तो भैया कनक बोलती अच्छा वैसे मुझे तो भूख नहीं है। तो भैया बोलती बट मुझे है और जो खाना पड़ेगा आपको ज़बरदस्ती। हद है, मुझे भूख नहीं है तो मुझे नहीं पता, जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी और आपको खाना ही पड़ेगा। कने बोलती है वाह बेटा वाह, ये अच्छा है आपका मुझे खिलाने का। बोलती तो आखिर बीवी किसकी हो, अपनी वाइफ को कोई भूखा रखता है क्या। तो कने बोलती अच्छा जी, सुबह सुबह से थोड़ा नोटी नोटी मूड कैसे हो रहा है। फिर बोलती है वो तो रात से ही हो रहा है, बट क्या करे, लास्ट मोमेंट पे आपकी तबीयत जो ख़राब हो गई थी। तो कने बोलती अच्छा सॉरी यार, मुझे नहीं पता था ना ऐसा हो जाएगा। तो बोलते कोई बात नहीं, सभी ठीक है ना। अब तो एकदम मस्त। तो बोलते तो पीछे से आती है सिया, क्या लवर्स, क्या लग रहे हो दोनों भाई, होटल ही जा रहे हैं, आराम से कर लेना जो करना है, यहाँ पब्लिक प्लेस पे ना करो। तो कना बोलते हम क्या कर रहे हैं। तो बोलते जरा आप दोनों की, आप दोनों को प्यार से देखना जरा, कहाँ कैसे खड़े हो। एक्चुअल में क्या, कनक और पिया एक दूसरे के बहुत क्लोज खड़े होते हैं, ऑलमोस्ट उनके फेस बहुत पास होते हैं। अगर बोले तो थोड़ा सा झटका लगेगा ना, कोई अगर उनको धक्का भी दे देगा तो किस हो जाएगी। तो पीछे से एकदम से कनक पीछे हो जाती है, बोलती ओ मुझे ये देखा नहीं था। तो सिया बोलती हाँ तभी तो मैं आई हूँ ना, देखा नहीं था, कहाँ से देखोगे, प्यार में दिखता ही नहीं है ना कुछ। तो बोलती अच्छा बेटा तुम्हें होगा जब तुम्हें पता चलेगा। तो सिया बोलती है ऐसा होगा ही नहीं, मुझे कभी प्यार हो ही नहीं सकता। अब पीछे से काव्या आती है। काव्या कनक के पास आती है कि हाय दीदी कैसे हो आप। बोलते थे मैं ठीक हूँ, और नींद कैसी आई ट्रेन में। तो काव्या बोलती एकदम मस्त, बहुत अच्छे से सोई थी मैं तो। पता नहीं एक्चुअली में दी पता है रात को मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। तो अब जब ऐसे वो बोलती है काव्या, तो सिया थोड़ी नर्वस होने लग जाती है कि कल रात वाला इंसिडेंट तो नहीं बता। तो बोलती है क्या हुआ। तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ना मेरे बैग पे टच किया, किसी ने मेरे बैग को। अब काव्या बहुत प्यार से गौर से देख रही होती है सिया के फेस को। अब सिया के फेस पे पसीने, उसको डर लग रहा होता है। देखिए हो सकता है कि शायद मेरा भ्रम हो, पर मुझे लगा। तो बोलती है अच्छा कोई नहीं, पर इतनी रात को कौन आएगा, सब कुछ तो लॉक था ना। तो बोलते हाँ हाँ। तो बोलते हाँ ठीक है ना, कोई लगा होगा गलती से सपने में। तो बोलते मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब जो काव्य होती है वो सिया को देख के हंस रही होती है। तो बोलती है हाँ ठीक है फिर आप चलो,
चलते हैं, घर जाना कहाँ है देख। हाँ बस गाड़ी यहाँ आई, ऑलमोस्ट आ चुकी है। सोच रहे पहले थोड़ा कहीं लंच वंच कर लेते हैं, आई मीन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं फिर होटल चलते हैं, ठीक है। तो सारे लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सारी गाड़ियाँ आ गई होती है तो सब लोग बैठ जाते हैं। कनक और पिया एक गाड़ी में बैठते हैं, वो वाली गाड़ी कनक ही ड्राइव कर रही होती है, और उसी गाड़ी में जो जिया की सिस्टर होती है, उसी गाड़ी में जिया होती है और काव्य होती है, और साथ में होती है सिया। एक गाड़ी में 5 लोग आ सकते थे। तो पहले तो सिया बोलती है कि काव्य तुम क्या कर रही हो, तुम अपने दोस्त के पास जाओ ना, उसके पास बैठो। तो काव्य बोलते हैं क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली में वो गाड़ी क्या थोड़ा फुल हो गई है, वो जीजू लेके जा रहे हैं ना। तो बोलते जीजू, तो हाँ मतलब ईशू के वो आगे है ना। तो बोलते हाँ आप तो वो तो मुझे भी पता है, बट देखिए मतलब वो ड्राइव कर रहे हैं तो ईशू आगे बैठी है, बाकी बॉयज़ पीछे बैठे हैं, मैं बॉयज़ के साथ थोड़ी बैठ सकती हूँ। तो सिया बोलते अच्छा ठीक है तुम इधर ही जाओ। तो अब बैठते ऐसे हैं कि सिया, जिया एंड काव्या। तो बार बार में जो काव्या होती है वो बात कर रही होती है आगे पिया से कि और आपकी लव स्टोरी हमें बताओ ना, कैसी थी, मतलब क्या हुआ, कैसे मिले आप दोनों, ऐसे पूछ रही होती है। तो पिया बता रही होती है कि हाँ हम एक्चुअली में क्या, मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, तब हम मिले थे, ये जो अभी कर रही हैं ये वही करने आई थी। बोलती अच्छा फिर, बोलते फिर क्या, इन्होंने क्या वो बंदा सही नहीं था, तो इन्होंने पता नहीं क्या किया भाई, मुझे भी नहीं पता, बट इन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। तो सडन फिर काव्या देखती है कनक की साइड, क्या दी आपने शादी कर ली थी? तो कनक बोलती है नहीं ये मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल रही हो भैया? तो देख मतलब हाँ हमने की तो है, आपने तो बोला कि आपने मुझसे शादी की है, ऑब्वियसली आप ही ने तो की थी मुझसे शादी। तो एकदम से काव्या बोलती है सच में आपने शादी कर ली थी? देख कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलती है अरे कुछ नहीं, वो तो इसको बचाने के लिए करनी पड़ गई थी। तो काव्या बोलती है हाँ तो जो भी है शादी तो शादी है ना, बट आपने कर ली। देख हाँ बाबा कर ली मैंने। तो उसका मतलब ये मेरी भाभी है सच में? तो देखिए तो देखिए अरे पिया भाभी। तो एकदम से फिर पिया थोड़ी शाई होती है कि यार क्या, फिर तो मुझे पार्टी चाहिए। तो कनक बोलती है हम पार्टी में ही लेके जा रहे, टेंशन मत लो, वो ट्रीट मैं ही दे देती हूँ ठीक है। तो एकदम से फिर काव्या बोलती है आपसे कौन ले रहा है, मुझे तो भाभी से चाहिए, आप तो देती रहती हो। तो पीछे से सिया बोलती है व्हाट यू मीन वो देती रहती है, तुम बोलती हो दीदी उसको, वो सच में तुम्हारी दीदी रही है ना? तो काव्या फिर चुप हो जाती है, बोलती हाँ तो आपको क्या है, मैं आपको थोड़ी दीदी बोल रही हूँ, उनको तो बोल रही हूँ। तो ऐसे एकदम से फिर सिया बोलती है हाँ तो मुझे बनना भी नहीं है तुम्हारी दीदी ठीक है, ऐसी लड़की की दीदी बनना भी नहीं है मुझे। तो पीछे एकदम काव्या बोलती है व्हाट यू मीन ऐसी लड़की, कैसी लड़की हो जरा मुझे बताना। तो उधर से फिर सिया बोलती है सबको पता है तुम कैसी लड़की हो। तो अब फिर काव्या को गुस्सा आ जाती है, बोलती है 1 मिनट सबको किसको पता है, जरा मुझे भी बताओ। तो बोलती है कि हाँ उस दिन जैसे मुझे उठा के लेके गई थी ना, बताया था मैंने कनक को। अब जैसे ही सिया ये वर्ड बोलती है तो काव्या का फिर नीचे हो जाता है कि उसने की ऐसी हरकत थी। तो वो चुपचाप हो जाती है कोने में एकदम से। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे कोई नहीं ना, हो जाती है, बच्ची तो है। फिर काव्या बोलते मैं बच्ची नहीं हूँ दी, ऐसा वो कनक को बोलती है। तो बोलती है तुम बहुत बड़ी हो ना, कितने साल की हो? तो बोलती है आपको पता नहीं है मैं कितने साल की हूँ, आई एम 21। हाँ ओके, और वो कितनी साल की है? बोलती है आई थिंक 25 ईयर। बोलती है तो उसको तुमने उठा भी लिया गोद में, ग्रेट यार। देखिए अरे तो क्या, हाँ तो उनमें वजन ही नहीं था, मैं क्या करूँ? बोलती अच्छा वजन ही नहीं था, वो कनक नहीं उठा पाती मुझे, तुमने उठा लिया। तो फिर बीच में से जिया बोलती है अरे उसके ऊपर तुम्हारा प्यार का नशा था ना, इसलिए उठा लिया, अब उठाएगी तो उठेगी नहीं। तो एकदम से कनक और सब लोग हंसने लग जाते हैं कि हाँ यार ये भी है। फिर थोड़ी देर बाद में वो पहुंच जाते हैं एक प्यारे से रेस्टोरेंट में,
सारे लोग उतरते हैं तो बोलता है कोई मुझे कुछ खानी है, कोई मुझे कचौरी खानी है, कोई बोलता है कि मुझे जयपुर की फ़ेमस डिश खानी है। बोलती है अरे जिसको जो खाना है सब ऑर्डर कर लो और मुझे बता देना जिसको भी खाना है जैसा भी है। सारे लोग फिर अपना अपना मंगवाते हैं तो कनक बोलती है कि हाँ जी मोहतरमा जी, पिया को आपके लिए क्या मंगाया जाए। तो पिया बोलती है एक्चुअली मैं सोच रही थी। बोलती है कि क्या सोच रहे थे। हम यहाँ के छोले भटूरे टेस्ट करते हैं, कैसे रहेंगे। बोलते हैं छोले भटूरे थोड़े हैवी नहीं हो जाएंगे सुबह। बोलते हैं हाँ तो सुबह ही खाया जाता है ना ताकि शाम तक पच जाए वो। देखिए बात तो सही कह रही हो, ठीक है फिर हम एक प्लेट मंगवा लेते हैं और दोनों एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे भी इतना भूख नहीं है और मैदा तुम्हारे लिए भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है जैसा आप बोलो। तो ये जब सीन कर रहे होते हैं ना तो सिया और काव्य उनको देख रहे होते हैं कि क्या यार प्रॉपर लवर्स बने हुए हैं एक दूसरे पे। तो उधर से फिर जिया बोलती है भाई हम भी बैठे हुए हैं सीट पे, कोई हमें भी बोल लो हम क्या खाएं। तो उधर से फिर काव्य बोलती है बता दीजिए आप क्या खाओगे, मैं वो ले आती हूँ ना। तो सिया बोलती मैंने तुमसे कहा कि मुझे कुछ खाना है वो भी तुमसे मंगवा के। तो अब काव्य को याद आता है अरे यार इसको तो पता ही नहीं है ना कि इसको फीलिंग का ही पता नहीं है। तो काव्य एकदम से वहाँ से उठ के चले जाती है। बोलती है कि सिया बोलती अरे इसको क्या हो गया। कनक बोलती कर दिया ना तुमने गुस्सा, क्या पूछ ही तो रही थी। अब काव्य उसी लड़के के साइड में जाके बैठ जाती। बोलती है हाय। बोलती क्या मंगवाया आपने खाने में। तो बोलती कि मैंने तो मंगवाए हैं जयपुर की फ़ेमस कचौरी। तो बोलती और आलू पूरी। बोलती ओह माय गॉड आलू पूरी मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी खानी है, क्या मैं शेयरिंग हो सकती है। तो बोलते ऑफ कोर्स। वो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स बैठो ना। बोलते ओके वैसे आपका नाम क्या है। तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम है सौरभ। बोलते ओके नाइस टू मीट यू सौरभ। देखिए क्या करते हो वैसे आप। अब वो बात ही कर रही होती है काव्य उस लड़के से। अब सिया का ध्यान जाता है कि भाई ये जाके उसके पास ही जेब हो गई। तो सौरभ बोलता है कि मैंने अभी MBA कंप्लीट किया और मुझे जॉब का ऑफ़र भी आ गया है, तो बस ज्वाइनिंग करूँगा शादी होने के बाद। बोलते ओके कहाँ पे आया है। देखिए मुंबई में ही आएगा ना, वहीं से रहता हूँ। तो अच्छा ठीक है ना अच्छी बात है। देखिए हाँ बट मुझे तो आउट ऑफ कंट्री जाना। तो ओके वो वहाँ भी मैंने अप्लाई किया है, बस एक बार हो जाए फिर मैं जाऊँगा और अपनी वाइफ को लेके। बोलते ओके तुम मैरिड हो। तो सौरभ बोलता नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ बट मतलब मैं शादी करके ही जाऊँगा यहाँ से अपनी वाइफ के साथ। बोलते अच्छा अच्छी बात है वैसे तो सोच अच्छी है आपकी। तो देखिए थैंक यू। दैन इतने में आलू पूरी और कचौरी आ गई होती है तो वो लोग खाते खाते बातें कर रहे होते हैं। अब सिया का मूड ख़राब हो गया होता है, सिया को लग रही होती है भूख और उसका नहीं खाना, वो बार बार देख रही होती है। तो कनक बोलती है क्या हो गया खाना, इतनी देर से भूख चल रही थी आ गया तो खा क्यों नहीं रही है। बोलती यार देखना वो कहाँ जाके बैठी है, इसको पता नहीं चलता कि कोई लड़के फ्लर्ट वगैरह करेंगे। तो कनक बोलती है वो बच्ची नहीं है, वो जानती है सब कुछ, ठीक है तुम अपना खाओ। तो सिया बोलती है वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो अपना खाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में फिर सिया देखती है उधर तो बहुत बातें कर रहे होते हैं। तो सिया जाती है फिर उनकी डेस्क पे कि काव्या इधर आना ज़रा। तो काव्या बोलती है बोलो क्या हुआ। ठीक है मुझे तुमसे कुछ काम है। तो काव्या बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, अभी मैं फ्री नहीं हूँ सॉरी। तो सिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, ठीक है मैंने कहा आप भी चलो मतलब अभी चलो। फिर काव्या को भी गुस्सा आ जाती है। ओके एक्सक्यूज़ मी मैं बिज़ी हूँ सो बाद में आना। बस फिर क्या सिया गुस्सा आ जाती है क्योंकि सबके सामने ऐसे बोला होता है, वो भी छोटी होती है काव्या। तो सिया फिर वहाँ से चली जाती है। तो कनक बोलती है क्या हो गया। तो यार वो समझती क्या है खुद को, एक तो छोटी है मुझसे ऊपर से बदतमीज़ी से बोल रही है। तो कनक बोलती है क्या सच में बोला, मैं बता के आऊँ उसे भी। तो सिया बोलती है यार छोड़ना यार, चलो होटल कब चलना है, मेरा वैसे भी मूड ठीक नहीं है। तो ठीक है हाँ बस ऑलमोस्ट इन सबका हो जाए ब्रेकफास्ट चलते हैं। तो इतने में फिर सिया के पास फ़ोन आता है। तो सिया फिर बात करने के लिए बाहर चले जाती है थोड़ा रेस्टोरेंट से। अब बात कर रही होती है, इतनी देर काफ़ी देर हो जाती है। तो जो काव्या होती है वो देखती है कि सिया नहीं दिख रही।
सिया भी थोड़ा बाहर जाती है देखने के लिए, तो देखती है कि जो काव्य होती है हंस हंस कर किसी से बातें कर रही होती है। अब काव्या बहुत देर तक देखती है, 10 मिनट हो जाती है काव्या को खड़े खड़े। तो काव्या उसके पास जाती है, बोलती है हाँ वो काम था ना, बताइए क्या काम था। तो सिया बोलती है 1 मिनट मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, दिखता नहीं है क्या। तो फिर सिया बात कर रही होती है। अब फिर वही 5 मिनट हो जाती है काव्या को खड़े खड़े सिया के सामने। अब नहीं बात कर रही होती सिया काव्या तो सिया काव्या क्या करती है, सिया का फ़ोन लेती है, उस नंबर ही होता है उसमें, तो उसको लेती है, कॉल कट कर देती है। तो एकदम से सिया बोलती है हाउ डेयर यू, ये क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन लेने की, और तुमने कट भी कर दिया। तो काव्या बोलती है मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, आपको दिखाई नहीं देता। हाँ, तो बोलती है कि तो फिर मैंने बुलाया था तुम्हें। तो बोलती है हाँ आपने मुझे बुलाया था, भूल गई क्या। तो सिया बोलती है बुलाया था है ना, अभी नहीं बुलाया ना, अभी तुम खुद आई हो, और वो मेरा इम्पोर्टेंट कॉल था। देखें नहीं, ओह इम्पोर्टेंट कॉल था, जरा मैं भी जानूँ किसका कॉल था। तो सडन फिर सिया बोलती है और मुझे तुम्हें बताना क्यों है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें किसका कॉल था, तुम हो कौन। तो कभी बोलती है आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो सिया बोलती है नहीं पता तुम कौन हो, तुम जाओ ना यार, तुम क्यों मेरा मूड ख़राब करने आ जाती हो बार बार। तो काव्या को ना मतलब सच में बुरा लगता है कि यार क्या मैं पापा पीछे क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों उनके पीछे। तो काव्या बोलती है सच में जाओ ना। तो सिया बोलती है जाओ, देखिए आपको अपना फेस भी नहीं दिखाऊँ। अब काव्या सिया भी गुस्से में बोलती, सिया कहती बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे दूर रहोगे, मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाओगी। तो तब उस टाइम पे क्या है, काव्या को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। सिया ये चीज़ नहीं देखती है, काव्या वहाँ से चले जाती है। और जैसे ही सिया आई मीन काव्या अंदर जाती है तो पिया ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि काव्या की आंखों में आंसू है। तो बोलती है, वो कनक को बोलती है कि क्या हुआ, और काव्या की आंखों में आंसू। तो कनक भी देखती है, तो कनक फिर एकदम से उठ के वहाँ से बाहर जाती है कि बाहर से आई है। बाहर देखती है तो सिया किसी से बात कर रही होती है कॉल पर, तो उसके पास जाती है कि क्या हो गया तुम दोनों में। तो सिया बोलती है किन दोनों में। बोलती है तेरे में और काव्या में। बोलती है नहीं कुछ भी तो नहीं। बोलती है फिर वो रो क्यों रही है। क्या वो रो रही है। बोलती है हाँ वो रोते हुए गई है ऐसे, वही इसलिए तो मैं आई हूँ ना। बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा भी तो कुछ भी नहीं है। तो एकदम से कनक बोलती है देखो तुम उसे प्यार से समझाओ कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम और वो नहीं बने हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। आई डोंट नो शायद वो नहीं समझ रही है इस बात को, इसलिए वो बार बार तुम्हारे पास आ रही है और तुम उसे हर्ट कर रही हो कहीं ना कहीं। तो उसे ये बोलती है कि मैं नहीं कर रही हूँ यार हर्ट, मैंने उसे नहीं बोला था मेरे पास आके बात कर बैठने के लिए, वो खुद से आई है। यही तो बात है ना, अब तुम जाओ उसे समझाओ। तो उसे ये बोलती है यार मैं क्या समझाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझाना, मैंने उसे 10 बार नहीं 1000 बार समझा दिया, बट लड़की समझने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो कनक बोलती है कि ठीक है फिर खुद से समझ जाएगी, हम क्या कर सकते हैं। तो सिया बोलती है चलो फिर निकलते हैं यार, काफ़ी लेट हो गया है। तो कनक बोलती है हाँ ऑलमोस्ट सबका फिनिश भी हो गया, फिर चलते हैं, चलो तुम जाओ गाड़ी में बैठो। तो सिया बोलती है कि नहीं ऐसा करो तुम इस गाड़ी में बैठ जाओ, मैं दूसरी में आ जाती हूँ। तो फिर कनक बोलती है कि आर यू श्योर। बोलती है कि हाँ यार मुझे नहीं देखना प्लीज़ उसको। तो जो सिया होती है वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है, वो जाके किसी भी रैंडम बहुत सारी गाड़ियाँ होती है उसमें जाके बैठ जाती है। अब जो सिया वो मीन काव्या होती है वो भी ये सोच रही होती है कि उनको मेरा फेस ही नहीं देखना ना, तो ठीक है फिर मैं इस गाड़ी में बैठूंगी ही नहीं। तो वो भी उस गाड़ी में नहीं बैठती जिसमें कनक होती है, वो भी दूसरी गाड़ी में बैठ ऑलमोस्ट अंदर एंटर हो जाती है, घुस जाती है, बट पीछे नहीं देखती कि पीछे कौन है। अब लोग बंद हो जाते हैं, सब लोग भर जाते हैं अपनी अपनी मतलब गाड़ियों में, जो कनक की गाड़ी में जगह होती है वहाँ और लोग एडजस्ट कर जाते हैं। अब इतने में जैसी काव्या अपने पीछे देखती है तो जस्ट पीछे होती है उसके सिया। बोलती है कि ओह शिट। अब सिया उसे देखती है तो बोलती है तुम मतलब अभी मैंने बोला था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम तो मेरी गोद में ही आके बैठ गई। तो काव्या बोलती है आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था आप इस गाड़ी में, मैं तो उसमें बैठने नहीं गई कि आप उस गाड़ी में थे। बोलती हाँ और मैं इसलिए नहीं बैठने गई कि तुम उस गाड़ी में थी। बोलती आई एम सो सॉरी। बोलती क्या सॉरी, अब बैठो गाड़ी तो चली रही है।
तो हाँ ठीक ठीक है। अब काव्या क्या ही क्या ही बोले वो एकदम से फिर विंडो साइड अपना फेस कर लेती है। अब थोड़ी उसको हंसी भी आ रही होती है। यही यही सिस्टम सिया का होता है कि यार दोनों दूर होने के लिए बैठे थे, अभी दोनों एक दूसरे के क्लोज होके बैठ गए। अब इतने में क्या, थोड़ा होटल थोड़ा दूर होता है, जो सिया और काव्य होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि उस वाली गाड़ी में जो 3 की सीट थी ना उसमें 4 लोग बैठे थे। तो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट जो काव्य होती है वो सिया की गोद में होती है। अब एक थोड़ा सा ब्रेकर आता है, थोड़ी सी गाड़ी चलती है, वो प्रॉपर एडजस्ट हो जाती है सिया की गोद में काव्या। तो एकदम से फिर काव्य बोलती है ओ सॉरी, मैंने नहीं किया, ठीक है पता है मुझे, बैठे रहो ऐसे ही, क्या ही कर सकते हैं, 3 लोगों की जगह हम 4 बैठे हैं। तो काव्य बोलती है कि नहीं, ऐसे करती हूँ मैं गाड़ी रुकवा देती हूँ और मैं किसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तो सिया बोलती है अब जब थोड़ी देर में होटल पहुँच ही रहे हैं हम, तो क्या बीच में गाड़ी रुकवा के टाइम वेस्ट करना। अब काव्य बोलती है कि बट आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं सिया बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठो चुपचाप। तो काव्य भी बैठ जाती है सिया की गोद में। अब भाई फीलिंग तो काव्य को बहुत होती है ख़तरनाक वाली, उसे आ भी रही होती है, बट उस टाइम पे सिया को भी आ रही होती है। सिया की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है ऑब्वियसली यार, जब काव्या उसकी गोद में हो और इतना क्लोज़ हो। थोड़ी थोड़ी देर में वो जो डिवाइडर आते हैं, जो गाड़ी उछलती है, उससे जो काव्या और सिया की बॉडी एक दूसरे से टच होती है, तो जो करंट लगता है ना दोनों को, ओह क्या ही खतरनाक था। बट काव्या देखती भी नहीं है, ना सिया को देखती है ना कहीं और, वो सिर्फ बाहर देखती है खिड़की से, क्योंकि उसकी हालत ख़राब होती है, उसे पसीने आ रहे होते हैं, फीलिंग आ रही होती है उसे। तो फिर सडन देखती है कि काव्या मतलब थोड़ी शिवरिंग कर रही है। तो सिया बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो काव्या बोलती है ठीक है। तो तुम शिवरिंग क्यों कर रही हो। ठीक है मैं नहीं तो नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी। क्या हुआ। तो फिर सडन फिर सिया के पास जाती है, मतलब थोड़ा बैंड होती है दूसरी साइड, और तब उसका अपना फेस सिया के फेस की तरफ लेके आती है और उसको बोलती है कि देखो आई नो आप मुझे पसंद नहीं करते, बट सीरियसली मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, इतनी देर में तो मेरी जान निकल जाएगी। तो सिया बोलती है मतलब क्या हो रहा है तुम्हें। तो काव्या बोलती है कि समझो मुझे नहीं बैठना आपकी गोदी में, मुझे उठाओ यहाँ से, किसी और को बिठा लो, चाहे तो किसको भी बिठा लो, पर मुझे मत बिठाओ प्लीज़, कुछ करो। तो सिया बोलती काम डाउन, हुआ क्या है। देखिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मैं कुछ कर दूँगी। तो सिया बोलती है कि क्या कर दूँगी, मतलब क्या तुम्हारा। अब सब लोग होते हैं, सब लोग अपने में लगे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है आराम से। तो फिर काव्या को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ गई होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो एकदम से ना मतलब काव्या ऑलमोस्ट सिया के लिप्स पे जाने वाली होती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है नहीं। फिर वो बोलती है प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, आप ऐसा कीजिए मुझे उस कोने में बैठा दीजिए। और उस कोने में बैठा होता है वो लड़का सौरभ। तो देखिए मैं ना सौरभ के पास बैठ जाती हूँ, मैं ना ऐसे करती हूँ उसकी गोदी में जाके बैठ जाती हूँ। तो श्रेया बोलती और यू मीन उसकी गोदी में जाके चुपचाप यहीं बैठो, चलने नहीं देता मैं एक बार। एकदम से सिया चिल्ला के बैठती है काव्या को, उसकी फीलिंग थोड़ी वहाँ से निकल जाती है, वो भाग जाती है। तो फिर काव्या बोलती है क्या आप चिल्ला क्यों रहे हो। तो बोलती क्यों, चिल्लाने की बात नहीं है, उस लड़की की गोदी में जाके बैठोगी तुम। तो सिया आई मीन काव्या बोलती तो क्या हुआ, कम से कम यहाँ से सेफ है ना। तो सिया बोलती व्हाट यू मीन यहाँ से सेफ है, यहाँ है चुपचाप बैठो शांति से, कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। अब जो सिया होती है वो शिवरिंग को रोकने के लिए काव्या को बैक हक कर लेती है। काव्या की हालत और ख़राब। काव्या बोलती है हे भगवान, एक तो पहले ही इतनी हालत ख़राब हो रही थी, ऊपर से हग और कर लिया, अब क्या करूँ। अब वो मतलब कुछ नहीं करती, वो अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अपनी आँखें क्लोज़ करके आगे की तरफ बेंड हो जाती है, आगे की जो सीट होती है उस पर अपना सर रख लेती है। बस सोच रही होती है बस भगवान जल्दी से पहुंच जाए होटल, बस यही सोच के वो चुपचाप बैठ गई होती है बेचारी। अब सिया बोलती है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें, मुझे बताओगे कुछ। काव्या कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुपचाप एकदम से।
तो फिर थोड़ी देर बाद में ऑलमोस्ट होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, काव्या एकदम से गाड़ी खोल के वहाँ से बाहर निकलती है और फिर सांसें ले रही होती है बहुत तेज़ तेज़। ओह माय गॉड, जान निकल जाती, बच गई मैं तो फिर पीछे से सिया भी निकलती है। सिया बोलती क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना ओवर अजीब सा, मतलब क्या अजीब सा बिहेव है तुम्हारा। तो काव्या बोलती है कुछ नहीं, ठीक है, मैंने आपसे बोला था मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, अब नहीं दिखाऊंगी आपसे, ठीक है, बाय। तो काव्या एकदम वहाँ से जा रही होती है तो सिया पीछे से उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। तब जब जो ऐसा करती है सिया तो काव्या एकदम से उसकी बाहों में आ जाती है, चिपक जाती है। तो ठीक है, क्या, तो सिया बोलती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मुझे बता दो। तो सिया काव्या बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, छोड़िए। तो काव्या जो सिया बोलते हैं कि नहीं, पहले मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, हुआ क्या है। तो काव्या बोलती है मुझे कुछ भी हुआ हो यार, आपको क्या लेना देना है, ठीक है ना, आप छोड़िए प्लीज़, मुझे सब लोग देख रहे हैं। ऑब्वियसली सब लोग देख रहे थे क्योंकि उन दोनों के क्लोज इतने थे ना। और ये सीन कनक भी देख रही होती है। तो कनक एकदम से आ रही होती है सिया की साइड, और सिया एकदम से नजर जाती है कनक आ रही तो वो छोड़ देती है काव्या को। काव्या एकदम से जाती है होटल में, तो जो भी रूम उनको अलॉटमेंट होता है वो उस रूम में चले जाती है। जल्दी से फ्रेश होने हो जाती है यार, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है काव्या की। तो कनक आती है उस टाइम पे सिया के पास, तो बोलती है क्या क्या हो रहा है भाई, ये मतलब खुले में ही चल रहे हो तुम लोग, तो मना किया था ना। तो सिया बोलती है कि यार पता नहीं उसकी हरकतें इतनी अजीब थी गाड़ी में, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी से निकल के भाग जाएगी। तो बोलती है क्यों, क्या हो गया, पता नहीं उसको इतना पसीने आ रहे थे, बॉडी स्पिनिंग कर रही थी। तो कनक बोलती है कोई सीरियस बात तो नहीं है ना। बोलते हैं कि नहीं यार पता नहीं क्या हुआ, मेरी अच्छे से पहले तो नॉर्मली बैठी थी। तो बोलती हाँ कहाँ बैठी थी, देखिए मेरी गोदी में। तो कनक बोलती है व्हाट, देखिए हाँ मतलब हम दोनों को पता नहीं था ना, हम दोनों एक ही गाड़ी में बैठ गए थे। तो बोलते वाह वेरी गुड, और फिर जहाँ 3 की सीट थी वहाँ 4 हो गए, तो ऑब्वियसली फिर मुझे बिठाना पड़ा गोदी में। तो कनक बोलती हाँ ऐसे अभी तुम्हें पता नहीं है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर वो उसकी हरकत इतनी अजीब क्यों थी। बोलती हाँ तो मुझे भी बताओ ना कि उनकी हरकत इतनी अजीब क्यों थी। तो कनक बोलती है देखो अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, जब तक तुम ये खुद फील नहीं करोगी ना तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर में ये हरकतें इतनी अजीब क्यों थी। तो सिया बोलती कमाल है यार, पहले तो वो मुझे अजीब सी बातें कर रही, अब तुम इतनी घुमाव वाली बात कर रही हो, आखिर चाहिए क्या तुम दोनों को। तो कनक बोलती फ़िलहाल तो कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर बाद हमें लोकेशन पे भी निकलना है। तो बोलते हैं कि ओके कितना दूर है, तो बोलते दूर तो ज़्यादा नहीं है बट हाँ ऑलमोस्ट हमें निकलना है क्योंकि फंक्शन तो आज से स्टार्ट हो जाएंगे। आज थोड़ा इन लोगों को है कि लंच वगैरह वहीं कर लेंगे, दैन उसके बाद में फिर थोड़ा घूम लेंगे इधर उधर, पूरा बैंकेट हॉल है वो देख लेंगे। दैन उसके बाद में ये है कि हमारा शाम को थोड़ा डांस वांस हो जाएगा, कल से तुम्हारी इसकी हल्दी चालू है। तो बोलती है ओके हल्दी, देन उसके बाद बोलते फिर हल्दी के बाद वही नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं वही होंगे। तो बोलते ओके, और उससे पहले इन दोनों के आज थोड़ा मौसम भी ठीक है और इतना वो भी नहीं है, तो इन दोनों की पोर्ट्रेट ले लेते हैं क्योंकि पिछली बार मिस्टेक हो गई थी ना बहुत बड़ी। तो देखिए हाँ यार ठीक है, तो फिर सेम यही सोचे थे। तो सिया बोलते वैसे पिछली बार नहीं लिए थे बट इस बार तुम दोनों की भी हो जाए। तो कनक बोलते किन दोनों के, तो बोलते तेरे और पिया भाभी के। तो बोलते अरे हमारे ऑलरेडी बहुत आए थे। बोलते अच्छा हाँ वैसे थे तो बोलते हाँ तो बस वही काफ़ी हैं, अभी जिनके हैं उनके ले लें। तो बोलते हाँ चल ठीक है। दैन फिर सिया बोलते चल ठीक है फिर मैं निकलती हूँ, फ्रेश अप हो जाती हूँ। बोलते हाँ और हम भी जाते हैं। तो कनक जाती है गाड़ी से, पिया को भी लेके आती है। उनका एक ही होता है रूम पिया कनक का, तो वो दोनों जाते हैं रूम में। तो पिया बोलती ओ माय गॉड कितना थक गई मैं। तो कनक उसके पास आती है, उसके फोरहेड पर किस करती है, थक क्या मेरा बच्चा, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है ना, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेश अप हो जाओ, दैन फिर अपन चलते हैं फिर अपनी लोकेशन पे, दिखाना है ना आखिर तुम्हारे बाबू ने कितना अच्छा किया है मेन्यू। तो दे ओके दे ठीक है, फिर मैं अभी थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना। तो बोलती ठीक है, वैसे भी पूरी ट्रेन में लेट ही तो आई हूँ। तो हाँ तो फिर भी मैं थक गई हूँ। तो अच्छा ठीक है ना,
लेट, मैं भी लेट जाऊँ? तो बोलती चलो आओ जल्दी मेरी बाहों में। तो कहने बोलती अच्छा जी, बाहों में आऊँगी फिर कुछ हो जाएगा सोच लो। तो पिया बोलती क्या होगा, और जो होगा उसे होने दो ना, मैं तो चाहती हूँ वो हो जाए जो कल रुका था। तो एकदम से कनक हंसती करती अच्छा बड़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। तो कनक बोलती है आई मीन सिया बोलती है सॉरी पिया बोलती है बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, सो किसी को हमसे बहुत प्यार हो गया है। तो पिया बोलती है बहुत नहीं, बेहद बेहद हो गया है। तो कनक बोलती है ओह माय गॉड, इतना प्यार मत करो हमसे, कहीं हम आपका मर्डर ना कर दें। तो पिया बोलते हैं कर दीजिए, आपकी तो। फिर कनक बोलती है पक्का, मैं पक्का तुम्हें मार दूँ? तो कनक पिया बोलती है हाँ जी मार दीजिए, ठीक है मुझे तो दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं तो मर जाऊँगी, बट मेरे मरने के बाद आप अकेले रहोगे, फिर आपको काफ़ी दर्द होगा, वो भी देख लीजिए। तो कनक बोलती है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दैन फिर उसके फोरहेड पे किस कर दिया, मेरी क्यूट वाइफ। देख अब चलो थोड़ी देर लेट दे। तो वो दोनों फिर जाते हैं बेड पर लेटने के लिए। कनक होती है अपने हाथों को सीधा कर देती है, पिया हो जाती है कनक के शोल्डर पे, उसको कस के हक कर लेती है कनक। फिर दोनों लेट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और दूसरी साइड सिया जाती है अपने रूम में, वहाँ जाके जल्दी से फ्रेश वगैरह होती है, बोलती है यार मैं पहले हो जाती हूँ फ्रेश, देन उसके बाद आराम से लेटूंगी जितना भी टाइम रहेगा, बाकी तो सिया और आई मीन कनक उठाई देगी। तो वो भी जाके थोड़ी देर लेट जाती है। उधर दूसरी साइड अपनी काव्या, उसकी हालत, उसकी सांस ही नहीं कम हो रही होती। बोलते यार मतलब क्या, इतना क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है ना प्यार करती हूँ पसंद करती हूँ, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो मेरे इतने मतलब इतने सी क्लोज से इतनी ख़तरनाक हालत है मेरी, अगर उन्होंने मुझे गलती से किस कर दिया होता तो क्या होता। तो ये सब सोच रही होती है काव्या। सो गाइज देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो शादी के फंक्शन स्टार्ट हुए हैं और सिया और काव्या की स्टोरी